वैसे नचिकेता वाली कहानी कुछ ये है, कठोपनिषद में छोटा सा बच्चा है, इसके पिता कोई यज्ञ कर रहे थे। जब स्कूल से लौटा तो देखा कि इसका बछड़ा गायब था। पिता से पूछा कि कहाँ गया मेरा बछड़ा? तो उन्होंने बताया, बेटा मैं जो यज्ञ कर रहा हूं उसमें मैं अपनी सारी चीजें दान कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो आज मैंने गाय और बछड़े को दान कर दिया। उसको बड़ा गुस्सा आया, पिता से अपने पूछा कि आप सब कुछ दान कर देंगे तो मुझे किसे दान करेंगे? एक दो बार पूछने के बाद पिता भी झल्ला गए। उनका मैं तुझे यमराज। इसके बाद कथा माइथोलॉजी में चली। माइथोलॉजी में मतलब ये कि बच्चा यमराज के पास वास्तव में पहुंच गया। यमराज उस समय थे नहीं। 3 दिन तक उस बच्चे ने वेट किया। जब पहुंचे तो उनको एक अद्भुत सूचना दी गई कि एक छोटा सा बच्चा आया है, वो आपसे मिलने आया है। यमराज कहते हैं, अजीब सी बात है, जब से ये यमलोक बनाया गया आज तक कोई मेरा गेस्ट नहीं बना, मैं घसीट घसीट के ही लाया। और एक बड़ी बेहतरीन कहावत है, आईएएस के कोर्स में हिंदी लिटरेचर में अभी भी चलती है। तो जिंदगी और जोक नाम है। ये आदमी सबसे खराब कंडीशन में भी अगर आपको दिखे तो उससे कहिए कि ईश्वर से मनाओ कि तुम्हें उठा ले। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जाना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में यमराज दंग रह गए कि 95 साल 98 साल के आदमी को घसीट रहा हूं, फिर भी वो अभी देश की सेवा के लिए मरा जा रहा है। और ये लड़का कह रहा है कि मैं आपसे मिलने आया हूं। अजीब सी बात। खुश हो गए, इसका स्वागत करो। 3 दिन मेरा इसने वेट किया है, मैं इसको 3 वरदान दूंगा। यहीं से कथा का जिस्ट समझिए। 3 दिन बाद यमराज के सामने वो बच्चा बैठा। कहा, पहला वरदान मांग लो। तो उसने कहा नचिकेता ने कि मेरे पिता ने गुस्से में कह दिया कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। मेरे आने की दुखी बहुत हुई होंगे, मैं उनका अकेला पुत्र था। तो आप कुछ ऐसा करिए कि उनका दुख दूर हो जाए। यमराज ने कहा तथास्तु, हो जाएगा। फिर दूसरा वरदान, मैं अपने पिता का अकेला पुत्र हूं, उनका वंश अब समाप्त हो जाएगा। उस जमाने में वंश जैसे शब्द बहुत चलते थे, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि पिता का वंश चल जाए? यमराज ने कहा तथास्तु, ये भी हो जाएगा। फिर उसने तीसरा वरदान मांगा। वहीं कुछ क्वेश्चन की, फिलॉसफी से जुड़े हैं। मनुष्य क्यों धरती पे आता है? जब अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता है तो पाप कैसे वो कर लेता है? क्या रहस्य? ऐसे ही तमाम चीजें पूछी। यमराज ने कहा कुछ और मांग लो। उसने कहा नहीं, यही बताइए। यमराज ने कहा मैं तुम्हें अगर धरती पे राजा बना के जन्म दे दूं, ये वर मांग लो। ये तीसरा क्वेश्चन छोड़ लो। उसने कहा नहीं, मुझे इसी का उत्तर दीजिए। फिर यमराज ने कहा अच्छा, मैं तुम्हें यहीं अपने खास लोगों में शामिल कर लूं, यहीं अमर कर दूं, स्वर्ग लोक में ही, यमलोक में ही, ये वर मांग लो। कहता नहीं, मुझे उसी का उत्तर दीजिए। यमराज ने आखिरी दाव फेंका कि मैं तुम्हें इंद्रलोक भिजवा दूं, ढेर सारी अप्सराओं से तुम्हारा विवाह करा दूं, ये वर मांग लो। कहता नहीं, मुझे पहले का ही उत्तर दीजिए। उत्तर यमराज ने दिया, लेकिन जो उसके बाद की बात है वहीं से तय हो जाता है। उसी क्षण से दुनिया ये बदलती है ना। एक अच्छे शिक्षक को पाना छात्र के लिए उतना बड़ा काम मुझे नहीं लगता है। देयर आर थाउजेंड्स, लेकिन एक अच्छे छात्र को पाना शिक्षक के लिए जरूर एक उपलब्धि हो जाती है। दे आर रियल। यहीं से वो बात उठती है कि यमराज ने कहा उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन इतने प्रलोभन पे तो मैंने देखा नहीं। अच्छे अच्छे डिग जाते हैं, देवता डिग जाते हैं। तुम एक ही बात को लेके अड़े पड़े हो, वही बस बताइए, वही बस बताइए, क्या कारण था?
तो उस बच्चे ने उत्तर दिया, मेरे पिता कहते थे 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक इशारा समझते हैं, इशारा, द बेस्ट स्टूडेंट, वो कहने से कर देते हैं। 3 कहने से भी नहीं करते हैं। तो इशारा समझने वाला द बेस्ट होता है। सबसे बड़े पद उन्हीं के लिए रखे जाते हैं, समाज में, सेवा में, इतिहास में, जो इन दोनों से बहुत बड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में पहला प्रश्न मेरा बड़ा कठिन था, पहला वरदान जो आपने मुझे दिया, मेरे पिता का दुख दूर हो जाए। मन पर किसी का बस होता है क्या? अपने अकेले बेटे को याद नहीं करेंगे वो? आपने कहा तथास्तु, इतने पावरफुल हैं आप कि मन को कंट्रोल में कर लेंगे, लेकिन आपके लिए वो चुटकी बजाने जितना रहा। फिर दूसरे प्रश्न के लिए भी आपने, दूसरे वरदान कुछ नहीं पूछा। आपको तो मालूम ही होगा, मेरे पिता वृद्ध हो चुके हैं, माता मर चुकी हैं, संन्यास ले चुके हैं, वो शादी करेंगे और बच्चा होगा उनको। लेकिन आपने कहा तथास्तु, अनहोनी को भी आप होनी कर रहे हैं। आप इतने पावरफुल हैं। और मामूली सा प्रश्न मैंने पूछा, जो 2023 में कानपुर के लगभग हर मोहल्ले में पंडाल लगा लगा कर लोग उपदेश दे रहे होंगे, अरे सब कुछ माया है, क्यों इसके पीछे पड़े हो, मेरे पास छोड़ जाओ, मैं संभाल लूंगा। समझ गए बच्चों? और उस बात को बताने के लिए आप अड़ गए हैं, मैं नहीं बताऊंगा, ये ले लो वो ले लो, दैट इज द क्वेश्चन। ये प्रश्न है। असली चीज तो ये थी। पहली दोनों तो मैंने बहुत हल्की हल्की मांग ली आपसे, इसलिए मैं उसी पे अड़ा रहा। यमराज ने फिर उसको जो बातें बताई वो दर्शन की बातें हैं। वो आप कहीं भी गीता प्रेस गोरखपुर में अगर आप 500 रुपए लेकर जाएंगे ना, पूरा कार्टून भर के लेकर आएंगे, इतनी किताबें मिलती, आप देख लीजिए। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। सर ने इशारा कर दिया था, बस बहुत है। इशारा समझ गए, फिर कहने की क्या बात है ना? थोड़ा और बातें इशारे में बताता हूं। मैं हमेशा भगवान राम से मां सीता को ज्यादा पूजनीय मानूंगा, हमेशा। राम जैसा होना तो अद्भुत है, लेकिन मां सीता होना ये रेयर ऑफ द रेयरिस्ट। वो पूरे जीवन उनका इशारा समझती है। सिर्फ 2 उदाहरण बताऊंगा। आप समझ रहे हैं ना कि मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, कुछ कहना चाहता हूं कि इशारा समझो। तो जिस काम के लिए क्लास में बैठे हैं वो क्या है, कैसे मिलेगा, इशारा समझो। वो स्वामी तुलसीदास ने ये बड़ा रोचक ढंग से बताया है। जब केवट ने उनको पार करा दिया नाव से, राम लक्ष्मण सीता, कर तो गए, पैसा तो था नहीं कुछ, घर से कुछ लेके चले तो थे नहीं, बड़ा पश्चाताप, पूरे रास्ते सोच रहे थे। तो बिना दिए नाव से उतर जाऊंगा, वो भी क्या सोचता होगा, कैसे मनहूस लोग आ गए सुबह सुबह, बोहनी खराब कर दी। जैसे ही उतरे, उतरते ही उन्होंने सीता की ओर से एक बार देखा। दैट वॉज द ग्रेटेस्ट लेडी। कंगन निकाला, हाथ में रख दिया, इशारा समझा। कुछ हफ्ते ही साथ रही थी और समझ गई थी कि ये ऐसे व्यक्ति हैं और इस पूरी अवधि में यही सोच रहे होंगे कि मैं पार कराई क्या दूंगा, कैसे दूंगा, अगर वो कुछ बोल देगा तो कैसे बर्दाश्त करूंगा। तो उन्होंने बस देखा, जो मनाए करिए। तो उन्होंने ये कहकर दिया कि आप ये कंगन रख लीजिए, आपने मुझे पार करा के जो मेरे ऊपर ऋण दिया है, मैं पूरा तो नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कीमत रख लीजिए। उसने तुरंत चरण पकड़े, अरे भगवान कैसी बात करते हैं आप। वो एक अलग बात है, वो बताने का मेरा उद्देश्य नहीं। दैट वाज ग्रेटेस्ट लीड।
इशारा समझने की एक दूसरी बात मैं बताता हूं। कभी कल्पना करिएगा, ऑप्शनल हट गया है, हो सकता है कि अब आपको तेज अधिकारी मिले, लेकिन गहराई तो ऑप्शनल से बनती थी। हम लोगों के जमाने में 2 ऑप्शनल होते थे, हिंदी लिटरेचर हम लोग लगते थे, दूसरा हिस्ट्री रख लेते थे, तो गहराई बनाने में मदद मिलती। एक प्रसंग और है, सोचियो कैसे इशारा समझ लेती थी और कैसे इशारा कर लेती थी। अब जब ऐसे रास्ते रास्ते चले जा रहे हैं तो कोई देखते ही राम को, लक्ष्मण को या सीता को समझ जाएगा। ये वन में भटकने वाले लोग तो नहीं लगते, शायद पहली बार पैदल चल रहे, तो गांव गांव के लोग आके रास्ते में पूछने लगते थे सीता जी से कि ये कौन है जो आगे चल रहे हैं, तुम बीच में कौन हो, ये पीछे वाले कौन है। तो अपना परिचय दे देती थी और बताती थी पीछे जो है वो मेरे देवर है। लेकिन राम के विषय में कैसे बताती थी, देखिए इशारे का कितना महत्व होता है जिंदगी में। यही ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यही जो कैच कर लेते हो कोई भी बड़ा पद पा जाते हैं, बस ऑब्जर्वेशन से ही अंतर आता चला जाता है। पर डे का ऑब्जर्वेशन, पर डे का ऑब्जर्वेशन। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम का परिचय सीता जी कैसे दे रही हैं। खंजन मंजू तिरीछे नैननी, निज पति कहेहु तिनहि सिय सैननी। खंजन पक्षी को भी लजा दे ऐसे सुंदर नेत्रों वाली जानकी ने इशारे इशारे में बताया ये मेरे पति। कल्पना करिए कैसा इशारा होगा जिसमें कोई स्त्री इशारे में बिना शब्द बोले किसी को बताइए मेरे पति। कल्पना, यही साहित्य है, यही कल्चर है, यही दर्शन है। तो गहराई बहुत कुछ दे देती है जीवन में। मेरे ख्याल से इशारा समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, हल्का माहौल बनाते हैं।